नमस्कार साथियों, मैं पूजा गुलाबी। आज मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो इसमें कुछ 50 क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य को दर्जा दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पंचायती राज तंत्र शामिल है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति जिला परिषद में शामिल है। तीसरा है क्वेश्चन तीसरा, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है किसका है? तो ये है राज्य सूची में, मतलब इसका विषय होता है राज्य सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? तो अनुच्छेद 40 में देता है। पांचवा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है? तो इसमें किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज्य पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है, छठवां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य को सौंपा गया विषय है। तो परिवार कल्याण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग 9 में जोड़ा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति, यह पंचायती राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 10 की। तो पंचायती राज्य से क्या लाभ है? क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, पंचायती राज्य से क्या लाभ है? तो यहाँ पे हम इसका आंसर है जन सहभागिता, ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों से लागू की गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 4 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो ये भी हमारा जो है इसका जो आंसर है PV राय समिति, मतलब जो 4 स्तरीय पंचायती जो है वो PV ने किया, ठीक है, PV राय समिति ने किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 में यह लागू किया गया है। तो ऐसा करके इसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है तो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया है। 16 क्वेश्चन नंबर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसमें न्यूनतम आयु जो है इसमें निर्धारित की गई है 21 वर्ष इसमें होनी चाहिए। पंचायती तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है?
पंचायती तथा नगर पालिका से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का है दायित्व इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पंचायतों के चुनाव का अधीक्षक निरीक्षण और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? तो हम यहाँ पे बताते हैं कि 243 अनुच्छेद 243 के इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अशोक मेहता समिति ने निम्न में जो अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर मंडल पंचायत की थी। ठीक है, मंडल पंचायत की थी। क्वेश्चन नंबर 20 बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो पंचायती समिति को अधिक शक्तिशाली अंतर बनाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज्य प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की? तो 3 जो है पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष रखा गया है इसका कार्यकाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भारत के पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी जी तो जो थे कि पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 24 क्वेश्चन नंबर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने ढांचे की स्थापना की है? तो 2 ढांचे की स्थापना की। 26 क्वेश्चन नंबर पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में किया गया था। और 28 क्वेश्चन नंबर बलवंत राय मेहता समिति ने किससे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की? तो पंचायत समिति की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम बात 29 क्वेश्चन नंबर अशोक मेहता समिति के प्रमुख सिफारिश हैं पंचायत इसमें हो जाएगा ये कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। यह अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश थी। क्वेश्चन नंबर 30 संविधान में पंचायत से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची में विषय है तो 29 मतलब 29 विषय है इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर है नीति निर्देशक सिद्धांत इसकी की गई है। 73वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान से। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है?